परम पूज्य गुरुदेव भगवान मंच पर विराजमान हो चुके हैं। आइए सभी भक्त मिलकर के एक छोटी सी गुरु वंदना गुरुदेव के चरणों में अर्पित करेंगे। हो सती गुरु पैया लागुना में, हो सती गुरु पैया लागुना में, लखाई दी जोरी गुरुवर पैया लागुना में, लखाई दी जोरी सतगुरु पैया लागुना में, लखाई दी जोरी सतगुरु पैया लागुना में, आई दी जोरी गुरुवर पैया लागुना में, लखाई दी जोरी सतगुरु पैया लागुना में, लखाई दी जोरी सतगुरु पैया लागुना में। गहरी है नदिया नाव पुरानी, 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 अभी मुख पारी लगाए दीजो रे हाँ सतगुरु, अभी मुख पारी लगाए दीजो रे सतगुरु पैया लागुना में, लगाए दीजो रे सतगुरु पैया लागुना में, लगाए दीजो रे सतगुरु पैया लागुना में। हृदय मेरे गोरी अंधेरा, हृदय मेरे और अंधेरा, हृदय मेरे गोरी अंधेरा, हृदय मेरे और अंधेरा, ज्ञानी की ज्योति जलाए दीजो रे हाँ सतगुरु, ज्ञानी की ज्योति जलाए दीजो रे सतगुरु पैया लागुना में, लगाए दीजो रे सतगुरु पैया लागुना में, लगाए दीजो रे। भटकी रही है मेरी पर आत्मा, भटकी रही है, भटकी रही है मेरी आत्मा, भटक रही है मेरी आत्मा, परम धाम दर्शाए दीजो रे हाँ सतगुरु, परम धाम दर्शाए दीजो रे सतगुरु पैया लागुना में, लगाए दीजो रे सतगुरु पैया लागुना में, लगाए दीजो रे गुरुवर पैया लागुना में, लगाए दीजो रे सतगुरु पैया लागुना में, लगाए दीजो रे सतगुरु पैया लागुना। बोले
सद्गुरु महाराज की प्रणम्य परमात्मानं निजानन्दं च सद्गुरुं योगिलं प्राणनाथं यथा पूर्वे प्रकाशिते परम ब्रह्मं परमधाम परमज्योति सनातनं निर्लिप्तं साक्षरूपं नमामि सर्वकारणं वन्दे तं परमात्मानं सर्वकारणकारणं विनयेन समा सर्वो प्राणिनो जगति तले। दो मिनट नाम संकीर्तन करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमणी हरि बोल, जय जय राधा रमणी हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमणी हरि बोल, जय जय राधा रमणी हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमणी हरि बोल, जय जय राधा रमणी हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमणी हरि बोल, जय जय राधा रमणी हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमणी हरि बोल, जय जय राधा रमणी हरि बोल। श्री राधे। मन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे, मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल।
निकले राधे कृष्णा दिव्या बोले बोले राधे कृष्णा मुख से निकले राधे कृष्णा दिव्या बोले राधे कृष्णा मुख से निकले राधे कृष्णा दिव्या बोले राधे कृष्णा मुख से निकले राधे कृष्णा दिव्या बोले राधे कृष्णा जय जय राधा रमण दिव्या बोले राधे कृष्णा मुख से निकले राधे कृष्णा दिव्या बोले राधे जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा जय श्री राधे साक्षात वांगमय स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण का जो वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत निष्कलंक विजयनम उद्धावतार महामती प्राणनाथ जी की श्री तारतम वाणी श्री मुखवाणी साक्षात राज जी महाराज का स्वरूप साथ में जिनके मुखारबिंद से अभी आप श्रवण कर रहे थे सुदामा चरित्र आचार्य समर्पण साथ में हमारे सभी संगीताचार्य साथ में जिन्होंने कठिन परिश्रम करके जो व्यक्ति अपने धन को धर्म के अर्जित खर्च करता है वो धन है हमारी परिचित की भूमिका निभाने वाले साथ में माँ बहन बेटी बालक वृद्ध साथ में गुप्त प्रकट संत जन जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है प्राणी मात के हृदय में बैठे अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण को साष्टांग अखंड दंडवत प्रणाम। अभी आप सुदामा चरित्र सुन रहे थे लेकिन एक बात याद रखो सुदामा चरित्र की कथा तो पूरी हो गई लेकिन इसको जब अपने अंतःकरण में धारण करेंगे तो अवश्य मेरे समाज में परिवर्तन आएगा। क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। हम लोग साधु हैं, मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं गुरुजी मेरी बेटी विवाह के लिए है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग कुछ ना कुछ मांगते हैं। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं गुरुदेव मेरे बालक की का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं दवाई करा दूं। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं कहते हैं महाराज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी परंतु मेरे बालक मेरी बात नहीं मानते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा है कि आज भी हमारे भारत में गरीबी है और गरीबी का कारण कोई और नहीं है, गरीबी का कारण मेरा समाज है। गरीबी का कारण कोई और नहीं है, गरीबी का कारण कौन है? समाज। और यदि आप लोग हम जानते हैं कि 7 दिन तक आप लोगों को मेरी कथा अच्छी नहीं लगी होगी क्योंकि आप बार बार जरूर कहते हो कि परमानंद महाराज ऐसी कथा कहने आए जो यही कहते देवताओं की पूजा ही न करो। जरूर आप लोगों के अंदर ये प्रश्न उठता होगा और जब मैं यहाँ से चला जाऊं तो किसी न किसी विद्वान से ये अवश्य पूछना कि श्रीमद् भागवत के कहने वाले परमानंद महाराज जब यहाँ आए थे तो वे कह रहे थे किसी देवता की पूजा न करो। क्यों कह रहे थे? और उनको ये भी बोल देना ये तुलसीदास भी तो यही कह रहे थे, तो कह रहे तुलसीदास भी यही कह रहे हैं, भागवत भी कह रही है और गीता भी यही कह रही है। क्योंकि 84 लाख योनियों में देव योनि भी है मेरी माँ बहन बालक विद्यो संत गुरुजनों, और 84 लाख योनियों में यदि तुम मनुष्य पाओ शरीर पाया तो ये मानव शरीर देव दुर्लभ है, ये मानव शरीर देवताओं को दुर्लभ है। और ये मानव शरीर पाकर यदि तुम देवताओं की पूजा करने लगो तो याद कर लो तुम पहले देवता बन चुके हो, तुम पहले देवता थे,
उसके बाद में मानव शरीर मिला। पुनः देवताओं की पूजा करोगे तो देवताओं को प्राप्त हो जाओगे। ये गीता कह रही है। गीता का 15वें अध्याय का, गीता के 9वें अध्याय का 25वां श्लोक गीता। चलो सबसे पहले मैं आपको 5 मिनट में थोड़ी गीता सुना दूंगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान अर्जुन से कहते, अर्जुन तुम सावधान तत्इच्छुक कर मेरी बात सुनो। अर्जुन जब तुम वन पर्व में थे, वन पर्व में और वनवास की यात्रा में जब थे तो तुम वृक्षों में पीपल की पूजा करते थे। तो मैं वृक्षों में पीपल में ही हूं, वृक्षों में पीपल में ही हूं, मनुष्यों में राजा मैं ही हूं और दंड देने वालों में यमराज भी मैं ही हूं। और इतना ही नहीं, चमकने वालों में शूर भी मैं ही हूं। नदियों में भागीरथी गंगा मैं ही हूं। नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं ही हूं। और इतना ही नहीं, सब प्रकार के जलाशयों में समुद्र मैं ही हूं। छंदों में गायत्री मैं ही हूं और शस्त्रधारियों में श्री राम भी मैं ही हूं। ये शुद्ध गीता बोल रहा हूं। शस्त्रधारियों श्री राम मैं ही हूं। और इतना ही नहीं, धनाढ्यों में कुबेर मैं ही हूं। और मैं कहां तक वर्णन करूं। शुभ अशुभ आप जो भी कर्म करते हैं उसका भोक्ता और काम रूप सृष्टि की उत्पन्न के लिए काम रूप के रूप में मैं ही हूं। कितनी बड़ी बात कहती है। और इतना ही नहीं, अभी बात पूरी नहीं हुई। 11 रुद्रों में शिव जी भी मैं ही हूं। 11 रुद्रों में शिव भी मैं ही हूं। अभी बात पूरी नहीं हुई। जल का अधिष्ठाता देवता कुबेर मैं ही हूं। अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु भी मैं ही हूं। मेरे प्यारे प्रेमी हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो भी सब कुछ जो भी इसकी पूजा करता है वो मैं हूं, सो तेरा रथ हाँक रहा हूं। अब इनकी किसी की पूजा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो मैं ही हूं, दूसरा कोई और नहीं है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहते, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। अर्जुन तू सब प्रकार से उस परमात्मा की ओर जा, परमात्मा का चिंतन करो। मेरी मां बहन बेटी बालक वृद्ध हो, जब मेरा शरीर छूटेगा ना तो आपको पता, मैं फिर भी बता दे रहा हूं, तुम्हारे आत्मा का ना जन्म होता है ना मरण होता है। और आत्मा का ना कोई पिता होता है ना माता होता है, क्योंकि ना आत्मा का जन्म होता है ना मरण होता है। तो आत्मा का कोई नहीं पिता है ना कोई माता है। तो आत्मा का पति है कौन? एक परमात्मा। इसलिए बड़े बड़े संतों ने कहा है, सखीरी चलो पिया के देश। पिया कौन है? आत्मा का पति। और याद रखो जिस दिन शरीर छोड़ोगे, ये और एक बात बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मैं चुप नहीं कह रहा हूं, मेरी बात दूर तक जा रही है। हमें ये कभी नहीं मान सकता कि समाज में कोई विद्वान नहीं बैठा होगा, बैठा होता है ना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी देवता, कोई भी वृक्ष, कोई भी वनस्पति, थलचर, जलचर, नभचर, ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर जीवात्मा ना हो। और जीवात्मा का स्वामी केवल एक है, वो है परमात्मा। उसके अतिरिक्त इसका कोई स्वामी नहीं है, नहीं है, नहीं है। और याद रखना, अभी पानी वृष्टि हुई, ये वृष्टि, यही वृष्टि आषाढ़ के महीने में पहली बार जब वर्षा हो, भयंकर आंधी चल रही हो, रात्रि हो, पहला पानी बरसा हो, मूसलाधार पानी बरस रहा हो, और तब तक कोई पुकारे, भैया मेरे घर में आ जाओ, मेरे घर में सर्प है, अंधेरा है। क्या है? अंधेरा, लाइट कट चुकी है, मेरे घर में सर्प है, जल्दी आ जाओ। और यदि आपके हाथ में टॉर्च नहीं है तो क्या आप जाएंगे? जाएंगे आप लोग? बोलो ना, अंधेरे में जाएंगे? क्यों नहीं? तुम्हारे घर में सर्प है, मैं आऊंगा, क्योंकि मेरे को सर्प ना काट ले, क्योंकि मेरे पास कोई टॉर्च नहीं है, मेरे प्रकाश, कोई प्रकाश का साधन नहीं है।
इसलिए अंधकार के कारण तुम सर्प बिच्छू आदि कांटे झांकर उड़ के आए होगे आंधी में, तो मेरे को भी कष्ट होगा। भैया मेरे पास टॉर्च नहीं है, मैं नहीं आ पा रहा, अंधेरे में नहीं जाएंगे क्योंकि बह है। और यदि तुम्हारे पास कोई पुकार रहा है टॉर्च हो हाथ में, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? टॉर्च होगी तो आप कोई भय नहीं होगा, रास्ता देखते चले जाएंगे और आराम से जहां पुकार रहा है उसके पास पहुंच जाएंगे, उसकी मदद करेंगे। कोई भय होगा नहीं होगा क्योंकि टॉर्च है। इसलिए याद रखो मेरी माँ बहन बेटी बालक वृद्धो, मैं वेद पुराण शास्त्रों का सार बताए दे रहा हूं। ये जो आकाश में नीला नीला दिख रहा है ये अंधेरा है, और इस अंधेरे में जब तुम शरीर छोड़ोगे ना तो तुमको अकेला जाना पड़ेगा, अकेला जाना पड़ेगा। इस अंधेरे में अकेला जाना पड़ेगा, और उस समय यदि तुम्हारे पास परमात्मा की भक्ति का टॉर्च, परमात्मा की भक्ति का प्रकाश नहीं है, तो इस अंधेरे में भी तुम भटक जाओगे और अपने घर को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। परमानंद महाराज जब से आए हैं देवताओं के पीछे पड़े, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा, क्योंकि यावत पदार्थ जो भी आप देख रहे हैं वो परमात्मा ही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। तो याद रखो, आज तुम किसी की पूजा कर लो, चाहे पीपल की पूजा करो, तो पीपल की पूजा क्यों करते हैं? ये 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, लेकिन जब मेरा शरीर छूटेगा तो पीपल की लकड़ी से जला तो दिया जा सकता है, लेकिन पीपल मेरी मदद नहीं कर सकता, इस अंधेरे से मेरे को नहीं निकाल सकता। आप भयंकर किसी देवी देवता की पूजा करो, अरे भैया जब देवता जब भागवत के लिए तरस रहे, अमृत के बदले सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई, तो कोई भी देवता तुमको अंधकार से पार नहीं ले जा सकता है। कोई भी देवता तुमको अंधकार से पार नहीं ले जा सकता। अंधकार से पार ले जाने वाला यदि है तो तुम्हारा केवल आत्मा का पति है, उसको कहते परमात्मा। जाके सिर पे मोर मुकुटे मेरो पति सोई, मीरा। कबीर साहब कह रहे सखीरी चलो पिया के देश। सूरदास कह रहे हो तो खेलो पिया संग होली। सूरदास एक मैं छोटी सी बात बता दूं। एक बार क्या हुआ, कृष्ण जन्म महोत्सव की कथा थी, सूरदास बैठे हुए थे, कथा की आरती हो गई श्रीमद् भागवत की, चरणामृत बांटा जा रहा था, सभी चरणामृत ले लेके जा रहे थे, दूध कुछ अधिक आ गया था। जैसे इस गांव में बहुत दूध आ जाता है चरणामृत के लिए, सब लोग अपने अपने घर से लेकर आते हैं, बहुत दूध आ गया। सूरदास के पास एक भक्त पहुंचे, महात्मा जी चरणामृत ले लो। उन्होंने हाथ कर दिया, हाथ में नहीं, कमंडल निकालो अपना। सूरदास के पास तो कमंडल नहीं था, उन्होंने इधर उधर अपना हाथ फैलाया, क्योंकि दिखता नहीं था, इधर उधर हाथ फैलाया तो किसी भक्त का जूता मिल गया, पनहिया। कहा भैया इसी में कर दो, इसी में कर दीजिए। कहने लगे सुनो सुनो, ये कमंडल नहीं है तो जूता है। सूरदास के उन फूटे नेत्रों से आंसू निकलने लगे और कह दिया सूरदास ने, क्या कहा, धोखे उसे जिन मुखन से, धोखे उसे जिन मुखन से निकलते हैं हर जाम, धोखे उसे जिन मुखन से निकलते हैं प्रभु नाम। तिनके तन की कन्हैया, मेरे तन को जाम कन्हैया, मेरे तन को जाम। धोखे उसे जिन मुखन से निकलते हैं प्रभु नाम, धोखे उसे जिन मुखन से निकलते हैं प्रभु नाम। तिनके तन की कन्हैया, मेरे तन को जाम
महाराज ये भागवत कथा हो रही है, क्या पता किसके भेष में घनश्याम यहाँ बैठे हों, क्या पता कोई ऐसा भक्त हो जो अपने प्रभु को अपने हृदय में बैठा ले हो। और याद रखना, जो परमात्मा कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त जब मेरा नाम लेकर के चलता है तो मैं अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ, कहीं मेरे भक्त के पैर में कांटा ना लग जाए। इसे भक्ति कहते हैं। मेरी माँ बहन बेटी बालक वृद्धों संत गुरुजनों, ना मालूम ये सभी भगवत प्रेमी हैं। किस पर परमात्मा की कृपा है और किसकी चरण धूल तुम्हारे माथे में लग जाए, किसकी चरण धूल तुम्हारे मुख में चले जाए, तुम्हारा आत्म कल्याण हो जाएगा। समझ लो मेरी बात। इसीलिए तो अरे देवताओं का राजा देवराज इंद्र भी जब कोई परमात्मा का भक्त साधना करता है तो उसका सिंहासन हिलने लगता है। सिंहासन हिलने लगता है देवराज इंद्र का कि कहीं मेरे इंद्रासन को प्राप्त न कर ले, क्योंकि परमात्मा के भक्त से देवताओं का राजा इंद्र भी डरता है। बोलो सदगुरु महाराज की। कितने लोग मेरी बात समझ रही है? इसलिए कह रहा हूं, इस भारत के अंदर जगह जगह पर भागवत कथा हो रही है और भागवत का असर मेरे नौजवान बेटा बालिका बालिकाओं पर नहीं आ रहा है। क्यों? भागवत में नहीं बताया जा रहा कि बालिका और हमारे बालक, आज हमारे नौजवान, तुम अपना कल्याण, अपने राष्ट्र का कल्याण, अपने समाज का कल्याण किस प्रकार कर सकोगे, अपने माता पिता का संरक्षण कैसे कर सकोगे वृद्धावस्था में, इनको पता नहीं है। और इनकी जिम्मेवारी किनकी है? हम जैसे लोगों को, जो अपार धन खर्च होने के बाद भी यानी बच्चों को मैंने कुछ नहीं सिखा पाया, तो ये दोष मेरा होगा, हम जैसे भागवत कथाकारों का होगा, किसी और का दोष नहीं होगा। याद रखो मेरी मां बहन बेटियों, कितने नौजवान नवयुवती ये जानते हैं कि हमको चरित्रवान क्यों रहना चाहिए, हमें विश्वास है नहीं जानते। परंतु एक बार मैं हाथ उठवाना चाहूंगा, कितने लोग चाहते हैं कि मेरे घर में धन आए, मैं धनवान बन जाऊं और मेरे घर में जो हमारी संतान हो वो लंबी उम्र जिए। ये लोग हाथ उठाएं। मेरे घर में जो संतान हो, मेरी जो पीढ़ियां हो, मेरे पुत्र हो, वो लंबी उम्र जिए, वो हाथ उठाएं। सब चाहते हैं ना कि मेरे घर में सब, मेरी संतानें, मेरे बच्चे लंबी उम्र जिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे देश की बेटियों, आज की जो हमारी नौयुवतियां, जो बेटियां कुंवारी हैं जिनका भी विवाह नहीं हुआ, जो देश के नौजवान हैं जिनका भी विवाह नहीं हुआ या जिनका विवाह हो चुका है बेटा बेटियों का, उनको ये विदित नहीं है कि तुम्हारा जो विवाह हुआ वो आगे की पीढ़ी के लिए हुआ है, केवल भोगों में निमग्न रहने के लिए विवाह नहीं हुआ है। और आगे की पीढ़ी तुम्हारी तभी 100 वर्ष जिएगी, तभी निरोग रहेगी, तभी मेधावी होगी, तभी योद्धा होगी, तभी स्मरण शक्ति होगी, तभी वह सशक्त होगी जब तुम चरित्रवान हो जाओगे। तुम्हारे पास जब चरित्र होगा तब तुम्हारी संतानें 100 वर्ष जिएंगी। और यदि तुम दुष्चरित्र हो जाओगे तो बीच में जब तुम्हारी संतानें मृत्यु को प्राप्त होगी तब तुमको फपक फपक करके रोना पड़ेगा। ये हमारे ग्रंथ कहते हैं। इसलिए अभी से समझ जाओ मेरे प्यारे प्रेमी, सावित्री का इतिहास सुना होगा। सावित्री ने अपने पति को यमराज के हाथ से छीन लिया था। किसके बल से? चरित्र के बल से। अनुसुईया ने चरित्र के बल से अपने ब्रह्मा विष्णु महेश को, देवता को बालक के रूप में झुला दिया था। इतना ही नहीं, चरित्र के बल से गौतम ऋषि की पत्नी जब देवराज इंद्र ने चली तो गौतम ने अपना दुष्ट श्राप दिया कि अर्जुन वो इंद्र फपक करके रोता था। ए भारत के संत और भारत की सती हल्के में नहीं लेना, इसलिए तुम सती बनो। संत कोई दाढ़ी लगाने वाला ही साधु नहीं होता है, संत तो गृहस्थ में भी हो सकता है। इसलिए मेरे देश की बेटियों, मेरे देश के नौजवानों, तुम सदाचारी बनो।
और सदाचारी बनने के लिए पहला चरण है प्रातः काल उठे रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम माता। प्रातः काल उठे रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम माता। प्रातः काल उठे रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम माता। यदि आप मेरी भागवत सुन रहे हो, ठीक है ना, मेरा स्वभाव है कड़ुआ बोलना, और कड़ुआ दवाई जब कोई खाता है तो मलेरिया और टाइफाइड जैसा बुखार भी भाग जाता है, ठीक है ना। पचा सको तो मेरे कड़ुए वचन पचा लेना। लेकिन ये अवश्य कहूंगा कि यदि आप प्रतिदिन केवल अपने माता पिता को पैर नहीं छुए जाते, सनातन धर्म में कोई भी व्यक्ति 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में ये हमको लिखी दिखा दे कि पैर छूना लिखा है, मैं भागवत कथा कहना छोड़ दूंगा। कहीं पैर छूना नहीं लिखा है, केवल साष्टांग दंडवत प्रणाम प्रणाम करना लिखा है। यानी माता पिता को सिर धर के प्रणाम करो, अपने गुरुजनों को सिर धर के प्रणाम करो। 17 गुरु होते हैं, माता पिता चाचा चाची नाना नानी बड़ी बहन बड़े बहनोई बुआ फूफा ताऊ ताई मामा मामी नाना नानी, ये सब बड़ी बहन बड़े बहनोई, ये 17 गुरु होते हैं। और एक गुरु और होता है, बताऊं कौन? गर्भवती स्त्री। यदि गर्भवती स्त्री कहीं रास्ता में जा रही है तो उसको नमन करके उसको रास्ता दीजिए, क्योंकि न मालूम उसके उदर में इस विश्व का कल्याण करने वाला कहीं पल रहा हो। ये हमारे सनातन धर्म का नियम है। और एक बात पाऊं, अब कहते हैं मैं धनवान बनूं। जिसके घर की स्त्रियां घर में रोती हैं, जिसके घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, और जिसके घर में स्त्रियों के प्रति कलह होता है, वो घर कभी संपन्न नहीं रह सकता। आज मेरे भारत में कितने लोग हैं जो मदरा पी पी करके अपनी गृहिणी को सता रहे हैं, मारते हैं, पीटते हैं, झगड़ते हैं। आज हमारे भारत की स्थिति है। और भी मदरा बढ़ता, शराब पीते चले जा रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन ही बर्बाद नहीं कर लिया, अरे तुमने अपने बच्चों का भी भविष्य बर्बाद कर लिया। तुम तो मरोगे, तुम्हारा इलाज होगा, और वो बच्चे जब बड़े होंगे तो खेती अपनी संपत्ति बेच के अपने माता पिता का इलाज कराएंगे। तुम तो चले गए, अपने भविष्य के बच्चों को भी तुमने मजदूरी में ढकेल दिया। क्या दिया तुमने अपने बच्चों को? मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए आपको बर्बाद करने के लिए जवानों बेटियों मेरे देश के लोगों, आपको मानसिक बौद्धिक आर्थिक सब प्रकार से बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए प्रत्येक गांव में कछु लोग होते हैं जो आपको मदरा भी खिलाएंगे, बीड़ी भी सिखाएंगे पीना, जुआ भी सिखाएंगे आप लोगों को। उसके बाद में जब सीख जाओगे तो कहेंगे कि तुम अब अपने पैसा खर्च करो। लेकिन एक बात याद रखना, ये तुम्हारा ही बहुत कुछ क्षति हो रही है। एक व्यक्ति केवल यदि 300 रुपए महीने में खर्च करता है बीड़ी तंबाकू तलब में, तो 50 वर्ष की अवस्था में उसने कितना पी डाला बताऊं? 300 रुपए का केवल खर्च करने वाला व्यक्ति बीड़ी तंबाकू तलब में महीने में 300 रुपया यदि खर्च करता है, तो 50 वर्ष की उम्र में उसने कितना खर्च कर दिया? एक तो बढ़िया कोठी, इस गांव की कोठी नहीं बोल रहा, मैं आगरा कानपुर ऐसे शहरों की कोठी बोल रहा हूं। एक तो उसने लगभग 70 लाख 80 लाख की कोठी पी के फेंक दी। एक उसने 4 व्हीलर गाड़ी अपने 50 या 20 लाख 30 लाख की गाड़ी को जला डाला। आप कहेंगे महाराज कौन सा करे थे? 300 रुपए आप जमा करते जाइए, 3 से जमा आज से करना शुरू कर दीजिए प्रति महीने। आज 10 वर्ष बाद आपको 6 से मिलना शुरू हो जाएंगे, फिर 6 से भी आप जमा कर दीजिए, ठीक है ना। तो आपको 3 से ये भी जमा करते रहिए, तो आप जब 50 वर्ष में पहुंचेंगे तो आपके पास 1.5 करोड़ रुपए होगा। 1.5 करोड़, समझ लीजिए मेरी बात।
जिन लोगों ने मेरी बात को समझ लिया, सच में आज उनके पास खेती भी है, गाड़ी भी है। लोग कहते हैं परमानंद महाराज तुम इसी प्रकार चमकते हो। हाँ, मैं कथा कहने जाता हूँ, कहते महाराज आप 20 साल पहले ऐसे ही थे, 25 साल पहले ऐसे ही थे। नरोत्तम ही कहते हैं कि आप पहले ऐसे थे, ऐसे क्यों लगते हो? मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ, तंबाकू नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता हूँ, नियम से संयम से रहता हूँ, और जितना तुम खाते हो उतना नहीं खाता हूँ, परंतु नियम संयम और सभी के कल्याण का सोचता हूँ कि मेरे भारत के, मेरे देश के लोगों का कल्याण कैसे हो जाए। और साथ में जितने की तुम बीड़ी पी जाते हो, जितने की तुम बीड़ी पीते हो, जितने की तुम तलब खाते हो, जितने की तुम मदरा पीते हो, उतना के मैं दूध पीता हूँ, फल खाता हूँ। अरे भैया, ये तुमने जो बच्चे पैदा किए, जो बच्चों को जन्म दिया है, इन बच्चों को अच्छा बचपन में नहीं खिलाओगे, इन बच्चों को दूध नहीं पिलाओगे, इनको फल नहीं खिलाओगे, तो ये बच्चे कभी मेधावी नहीं होंगे तुम्हारे। और जब बच्चे मेधावी नहीं होंगे तो इनकी अच्छी शिक्षा नहीं होगी, अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो तुम तो देखोगे बेचारे मजदूरी भी नहीं मिलेगी। आज पूरे विश्व में भारत की आबादी पहले स्थान पर है, मजदूरी भी नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में आप अपने को संभालो। दूसरी बात मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, अभी जब कोरोना फैला था तो मैंने देखा कि सड़क पर लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प करके शरीर छोड़ दिया। आप लोग डरते होंगे, परंतु मैं उन लोगों के साथ था। इसलिए आप लोग मेरी से प्रार्थना कर रहा हूं, कम से कम एक वृक्ष एक वर्ष में जरूर लगा दिया करें, एक वृक्ष। यदि पर्यावरण नहीं होगा, यदि इसी प्रकार वृक्षों का कटाव होता रहा तो प्रत्येक व्यक्ति को सिलेंडर पीछे बांधना पड़ेगा, और सिलेंडर वही बांध पाएगा जिसके पास नोट होगा, बगे बाद तो जीवन समाप्त हो जाएगा। ये बात हंसे में नहीं लेना, हल्के में नहीं लेना। आप लोग समर लगाए, आपने अपनी बटन दबा दी, पानी बहता जा रहा है, तुमको पता नहीं है ये धीरे धीरे हमारी धरती, ये जिसका तुम खून चूस रहे हो, ये धरती का खून है। धीरे धीरे ये धरती में पानी नहीं होगा। बुंदेलखंड में तो वैसे ही पानी की कमी है। तो आज जो आपको अनाज मिल रहा है, इसलिए आप अपने जो आज इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हमको मिले हैं उनका उपयोग करिए, पर दुरुपयोग न करिए। मिथ्या पानी को मत बहाइए, क्योंकि ये तुम्हारा जीवन है, ये जीवन है, ये धरती का रक्त है। ठीक है ना? ये मैं आपको अंतिम उपदेश की बात कह रहे हैं। साथ में ये समाज है, समाज में हमारे नियम है मेरे देश के अंदर। पहले तो भारत में, हमारे पहले भारत में कोई जातिवाद नहीं था। पहले हमारे भारत में केवल एक वर्ण था, एक वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्ण नहीं थे, केवल एक वर्ण था और उसका नाम है हंस वर्ण। ये भागवत के 9वें स्कंद में पढ़ने को मिलेगा, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में पढ़ने को मिलेगा। चार वर्ण नहीं थे, केवल एक वर्ण था, हंस वर्ण। और जब हंस वर्ण था उस समय सभी लोग एक दूसरे को गले लगाते थे। कालांतर में धीरे धीरे हमारे वेदों पुराणों में और भी छेड़छाड़ हुई, एक वर्ण नहीं चार वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। फिर भी पेट नहीं भरा तो अनेकों जातियां बनाई गई, फिर भी पेट नहीं भरा तो छुआछूत लागू किया गया। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। मेरी बात जिसको अच्छी लगे वो समझ लें, और याद रखना ये मैं बाहर से नहीं बोल रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, जो ब्राह्मण से लेकर के चांडाल के अंदर, ब्राह्मण से लेकर के चांडाल के अंदर जो मुझ परमात्मा को देखता है वही सर्वदर्शी महात्मा मेरे को प्राप्त करता है। कौन? ब्राह्मण से लेकर चांडाल। साथ में मेरे प्यारे प्रेमियों, जब कोई भी व्यक्ति 75 वर्ष का हो जाता है, कितने का? मेरे जीवन को 4 भागों में बांटा गया। 25 तक ब्रह्मचर्य, 25 के बाद गृहस्थी जीवन, 50 तक, 50 से 75 वानप्रस्थ, और 75 के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो 75 वर्ष जिसकी उम्र हो सकती है, वो किसी भी जाति पर व्यक्ति हो, वो सन्यासी कहलाता है।
उसका सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। और यदि आप नहीं करते हैं तो आप एक अपराधी हैं, आप एक पापी हैं, आप एक पाप कर रहे हैं। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। मेरे प्यारे प्रेमियों, चलो, चंद्रगुप्त मौर्य को दान में दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ। भागवत बोल रहा हूं शुद्ध, ठीक है महाराज, किसी ने नहीं सुनाई। क्यों सुनाएगा वो तुमको? सब लोग जान जाएंगे अपना इतिहास। मैं भागवत बोल रहा हूं, कहीं बाहर से नहीं बोल रहा हूं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ कौन? बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र हुए चंद्र सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक ने पुनः अखंड भारत का निर्माण किया। मेरे प्यारे प्रेमियों, मौर्य वंश में एक दो नहीं, लगभग 200 जातियां आज भी मौर्य वंश की हैं। लोग, तुम लोग बटे हुए हो, नहीं जान पा रहे हम कौन हैं। विभक्त किया गया तुम लोगों को, इसलिए आप अपने इतिहास को पढ़ो। आज चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अंत में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और लंका आदि देशों में अपनी पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को भेज करके बौद्ध धर्म का प्रसार किया। मेरे प्यारे प्रेमियों, इतना ही नहीं, सम्राट अशोक ने अखंड भारत का निर्माण किया। उस समय मेरा भारत का नक्शा कुछ अलग ही था। धीरे धीरे सम्राट मौर्य वंश ने का 10वां राजा बैदरथ था। बैदरथ का वध पुष्यमुत शुंग नामक ब्राह्मण ने धोखे से वध कर दिया और स्वयं राजा बन बैठा। पुष्यमुत शुंग की घोषणा थी, जो भी सर काट के बौद्ध का लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष से प्रदत्त की जाएंगी। फलस्वरूप बौद्ध भागने लगे। ये भारत की दुर्दशा का कारण बना। उसके पश्चात मेरे प्यारे प्रेमियों, मौर्य वंश ने लगभग 135 वर्ष भारत पर राज्य किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित थे। इसके पश्चात मौर्य नृपति होंगे। मौर्य वंश के बाद और भी छोटे छोटे राजा हुए। मेरा भारत बाद में अखंड नहीं रहा। उसके बाद यवनों ने राज किया। उसके बाद भारत पर मुगलों ने राज किया। तत्पश्चात भारत में मौन नृपतियों का शासन हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, याद रखना, इस धरती पर बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सम्राट हुए हैं जो अपनी धरती को मेरी मेरी कह के करते थे। आज मेरी मेरी करते हुए अंत में यह धरती किसी के साथ नहीं गई। अंत में वो इसी धरती में समा गए। आज उनके केवल मात्र इतिहास शेष है। बड़े बड़े भवन बने, बड़े बड़े किला बने हुए। लोगों ने अंधविश्वास में गरीबों के बालकों को पकड़ पकड़ के किला में दबा दिया। मेरा किला अधिक दिनों तक चलेगा, टूटेगा नहीं, बलि दे दी। परंतु आज उनके किलों में, उनके वंश में कोई किला की देखने वाला पैदा नहीं रहा, किलाओं में दीपक जलाने वाला नहीं हुआ। इसलिए मानवतावादी बनो, किसी की कष्ट ना दो। यदि किसी को दुख सुख नहीं दे सकते हो, तुम किसी को कष्ट भी देने के अधिकारी नहीं हो। इतना करना, जहां तुम्हारे अंदर करुणा होगी, मैत्री होगी, बंधुत्व होगा और सभी के प्रति दया का भाव होगा, तो अवश्य भी तुम्हारी उन्नति होगी। आर्थिक उन्नति होगी, मानसिक उन्नति होगी, बौद्धिक उन्नति होगी, सामाजिक उन्नति होगी। उसको कोई रोकने वाला नहीं है। मेरे प्यारे प्रेमियों, अंत में संक्षेप में बता दे रहा हूं। जिस घर के बालक अपने माता पिता, अपने गुरुजनों की बात नहीं मानते हैं, समझ जाओ इस घर में कोई ना कोई आगे पीढ़ियों में कोई ना कोई कलेश और इसकी नष्ट होने का समय आ गया। जिस कुल के बालक अपने माता पिता, बालक वृद्धों संत गुरुजनों, धीरे धीरे मेरी नाड़ियां जैसे जैसे चलती जाती हैं, क्रियारत होती जाती हैं और मैं धीरे धीरे पैदल चलने लगा। मेरी 13 अवस्थाएं होती हैं और 13 अवस्थाएं आप गिने। पहली अवस्था भ्रूण अवस्था, शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, परम किशोर अवस्था, किशोर अवस्था, उसके पश्चात युवा अवस्था, उसके बाद प्रौढ़ अवस्था, उसके बाद वृद्धावस्था, उसके पश्चात रुग्ण अवस्था,
मरणासन्न अवस्था, मरण अवस्था, भस्म अवस्था जोड़ ले, तेरा हो गई। राधे राधे। इसलिए तुम लोग, जबकि हमारे वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं और 16 संस्कार में कोई मृत्यु भोग 13वीं संस्कार नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं। इसलिए इस कुरीति को भी भगाओ, 13 ही करना बंद कर दीजिए, क्योंकि 16 संस्कार में मृत्यु वो संस्कार नहीं आता है। मेरे प्यारे प्रेमियों, यदि कोई विद्वान हो, परमानंद जीवन भर शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहता है। उसके बाद प्यारे प्रेमियों, इतना ही नहीं, जब तुम 40 वर्ष के थे, उसी समय से जैसे खेत में जहां पानी नहीं पहुंचता है वहां की फसल सूख जाती है, 40-50 के बाद हमारी शिराएं, मेरी धमनियां, मेरी नाड़ियां डेड होने लगती हैं, मरने लगती हैं। धीरे धीरे हमारे शरीर में झुर्रियां पड़ने लगती हैं। तुम विचार कर रहे, मैं बाद में मरूंगा, लेकिन तुमको पता नहीं है तुम्हारे शरीर की बहुत सी शिराएं मर चुकी हैं। पूरा शरीर शैलों से बना, वायु से पड़ेंगे, अंत में हम मृत्यु शैया पर होंगे। परीक्षित जी महाराज, और बताओ, जब मृत्यु शैया पर होंगे उस समय तुम्हारा प्राण धीरे धीरे, हमारे शरीर में 10 प्राण हैं, प्राण, अपान, उदान, बयान, नागवायु, धनंजय, किरकिल, देवदत्त। उस समय जब तुम्हारा प्राण पैर के नखों से धीरे धीरे जीवात्मा हमारे शरीर में प्राण अपना कार्य करना बंद कर देता है, तो याद रखो उस समय जीवात्मा शरीर को छोड़ता है। प्राण और जीवात्मा एक नहीं है, प्राण अलग है और जीवात्मा अलग है। हमारे शरीर की यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्राण ने कार्य बंद कर दिया, परंतु हाथ उठता नहीं है, लेकिन इसमें जीव है। इसलिए प्राण जब कार्य करना बंद कर देता है तो ये शरीर चलना फिरना उठना बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में जीवात्मा शरीर छोड़ता है, और जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है तो धीरे धीरे पैर के नखों से जीव ऊपर की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे नाभि पर स्थापित किया जाता है। उस समय मृतक के पैर ठंडे होते हैं। धीरे धीरे नाभि से हमारे हाथों की धीरे धीरे खींच करके, जीव खींच करके कंठ पर स्थापित होता है। नाभि से जब ऊपर उठता है उस समय भयंकर पीड़ा होती है। यदि दुष्कर्मी है तो उसको उसी समय उसके कर्म के अनुसार दूसरा शरीर दिखाई देता है। दुष्कर्मी को दूसरा शरीर दिखाई देता है। जैसे शरीर जीव शरीर छूटेगा उसे लगेगा कि मैं पशु बनूंगा या शूकर बनूंगा या कुछ और बनूंगा। यह वेदना करके रोता है, मेरी रक्षा करो। झटके से शरीर छूट जाता है और अंत में वह रात्रि के अभिमानी देवता दक्षिणायन की यात्रा करता हुआ, चंद्रलोक की यात्रा करता हुआ अपने कर्म के अनुसार नीच और ऊंच अनेकों योनियों में, पशु पक्षु वृक्ष आदि योनियों में जन्म लेता है। यदि कोई व्यक्ति भजन करता है, भक्ति करता है, परमात्मा का चिंतन करता है, तो उसका जब ये शरीर छूटेगा तो धीरे धीरे पैर के नखों से जब जीवात्मा शरीर छोड़ता है एक हल्की सी आनंद की अनुभूति होती है। बहुत गहरी बात कह रहा हूं। सदाचारी, सदा कर्मी और परमात्मा के भक्त जब शरीर छूटता है तो पैर के नखों से जैसे जैसे प्राण खिंचता है, मानो एक खुजली सी होती है, एक आनंद की अनुभूति होती है। उस समय कोई वेदना नहीं होती है। मृतक के मुंह पर केवल उस खुजली, उस रिंगन के कारण एक मुस्कान होती है और धीरे से प्राण को नाभि पर स्थापित किया जाता है। नाभि से हृदय पर, पुनः हाथों से कंठ पर, झटके से हमारा ये शरीर छूट जाता है और सूक्ष्म शरीर दूर खड़ा होता है। उस समय ऐसा लगता है कि मानो मेरा ये शरीर पर बहुत बड़ी गठरी को हमने उतार के छोड़ दिया। इस शरीर में भार है और सूक्ष्म शरीर में कोई भार नहीं होता है। उस समय उत्तरायण की यात्रा करते हुए सूर्यलोक में सूक्ष्म शरीर उसी साधना से युक्त होता है। सूक्ष्म शरीर को छोड़ करके, कारण शरीर को छोड़ करके, महाकाल को छोड़ करके अपने वैकुंठ, गौलोक धाम, सतलोक या परम धाम की यात्रा करता। बोलो सतगुरु महाराज की। मेरे प्यारे प्रेमियों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी इतना ही नहीं,
अब मैं आपको अंतिम उपदेश दे रहा हूं। परीक्षित, तुम ये अपना ध्यान निकाल दीजिए कि तक्षक आएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। याद रखो, ये हमारा शरीर स्वप्न में है। जैसे तुम इस गांव में सो गए हो, हिंगटा में सो गए और स्वप्न में आप उरई चले गए, तो स्वप्न का शरीर में भी श्वास चल रही है, इस शरीर में भी श्वास चल रही है। इसी प्रकार ये भी शरीर तुम्हारा स्वप्न का है, और जब इस शरीर को आप छोड़ देंगे तो आप यदि अपने घर परम धाम को नहीं पाए तो भटकते रहोगे। इसलिए परीक्षित, याद रखो, न घड़ा में कहीं से आकाश डाला गया और ना ही घड़ा फूट गया तो उससे आकाश निकाला गया। जिस प्रकार सूर्य की किरण सूर्य से अलग नहीं है, इसी प्रकार तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे से एक पल के लिए अलग नहीं है। तुम कहाँ देवी देवताओं की पूजा करते हो? सारे देवी देवता तो तुम्हारे शरीर के अंदर हैं, और सारे देवी देवता ही साथ में तुम्हारे हृदय में और ब्रह्मरंध्र में साक्षात परमात्मा विराजमान है। जैसे आप जब कंधे, ये तालाब है, इस तालाब में सूर्य निकलने पर भी इसके तालाब में आपको जल में सूर्य नहीं दिखाई देगा। जब इसकी काई को हटा देंगे, जल शांत होगा, जल निर्मल होगा, तो आकाश का सूर्य तालाब में दिखाई देगा। इसी प्रकार तुम्हारे हृदय में काई लगी हुई है। कौन सी काई? काम की, क्रोध की, लोभ की, ईर्ष्या की, निंदा की अपार काई लगी हुई है। ये काई जब तक नहीं हटेगी, जब तक इस तालाब की काई नहीं हटेगी, तब तक सूर्य नहीं दिखेगा, और जब तक तुम्हारे हृदय की काई नहीं हटेगी, तब तक तुम्हारे हृदय में तुम्हारा प्रभु के दर्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी माँ, बहन, बेटी, बालक, वृद्धो, सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, अरे काल की तो बात छोड़ो, महाकाल भी तेरा पद नहीं कर सकता। तक्षक की तो बात छोड़ो, महाकाल का समूह भी तेरा नाश नहीं कर सकता। तुम स्वयं विशुद्ध आत्मा हो। अरे तुम जीव नहीं हो, अरे तुम शरीर नहीं हो, तुम हाथ नहीं हो, तुम मस्तिष्क नहीं हो, तुम हृदय नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम ऐसा चिंतन करो, आम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्म आम परम पदम, मैं स्वयं पर ब्रह्म हूँ, मैं स्वयं परम धाम में हूँ। ऐसा चिंतन करते जब काल आएगा, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। समझ लो कि मृत्यु हो ना, मृत्यु से डरो कभी। मेरे प्यारे प्रेमियों, नगर के निवासियों, मेरी माँ, बहन, बेटी, बालक, वृद्धो, जितना आपको सुनाया, जो भी सुनाया, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों के रामचरितमानस, सूर सागर, साथ में निष्कलंक विद्याभिनंदन, बुद्ध अवतार, मामती प्राणनाथ जी की तारतम वाणी के अनुसार सुनाया। मैं एक बात और आपको याद दिला दूं, लोग कहते हैं कलयुग में अवतार होगा। आज आपके यहाँ और भी जब कथा कराएंगे तो व्यास लोग आएंगे, उनको पूछना कि अवतार कब होगा, तो वो बताएंगे। क्या बताएंगे? ये बताएंगे सम्मल ग्राम में विष्णुयासन नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल का अवतार लेंगे, घोड़े पर सवार होंगे। उन भगवान कल के हृदय में भगवान कृष्ण विराजमान होंगे। फिर घोड़े पर सवार होकर के तलवार के द्वारा दुष्टों का दमन करेंगे। ये कहेंगे व्यास जी। तब उनको केवल एक बात पूछना कि महाराज, अब तो घोड़ा का समय निकल चुका है, अब तो युद्ध परमाणु बम का है, अब तो युद्ध मिसाइलों का है, तो घोड़े पर सवार होकर के किसका वध करेंगे प्रभु? वो निरुत्तर होंगे। याद रखो मेरे देश के लोगों, याद रखो मेरे भारत के लोगों, कलयुग में दो अवतार थे, दोनों अवतार हो चुके हैं, हो चुके हैं, हो चुके, होने को नहीं। कारण क्या है? व्यास जी ने 18 पुराण, महाभारत, गर्ग संहिता, पुराण संहिता और 18-20 से अधिक स्मृतियां लिखी हैं। अनेक ऋषियों ने अलग अलग स्मृतियां बनाई हैं। व्यास स्मृति, विष्णु स्मृति, अत्र स्मृति, हरित स्मृति, मनु स्मृति आदि ग्रंथ लिखे हैं। और भविष्यवाणी भी लिखी है कि अवतार कब होगा कल का भगवान का। तो आप लोग पढ़ लेना कब। भविष्योत्तर पुराण के अध्याय संख्या 72 उत्तरखंड में पढ़ने को मिलेगा। क्या पढ़ने को मिलेगा? मेरे प्यारे प्रेमियों,
उस समय आपको पढ़ने मिलेगा मई तलेचा मलेच्छा राजस्व पर्वते परस्पर विरोधे औरंग आंखों मही तल पर परस्पर विवाद होगा, विरोध होगा राजाओं में, यानी सनातन धर्म के राजाओं में और मुस्लिम राजाओं में विरोध होगा। उस समय विक्रमश सप्तयंकदा, उस समय विक्रम संवत 1738 होगा। उस समय औरंगजेब नाम का बादशाह होगा। इतना अत्याचार किसी ने नहीं किया जितना औरंगजेब ने किया। एक पुष्मत सुंग ने बौद्धों के साथ अत्याचार किया और दूसरा औरंगजेब ने सनातन धर्म के विरुद्ध अत्याचार किया। इतना अत्याचार किसी ने नहीं किया। मेरे प्यारे प्रेमियों, वो अत्याचार क्या था? माला के फेरन वाले का कर कलम कराने जाता था, यदि लेता था कोई राम नाम जिभ्या कटवाने जाता था। कुंवारी कन्या को पकड़ पकड़ मुस्लिम संग विवाह रचाता था। होता मंदिर निर्माण जहाँ उसको तोड़वाने जाता था। प्रभु प्रतिमाओं को गजे पैर बांध सीढ़ी मस्जिद छिनवाता था। तभी यदि पूर्ण नहीं। मेरे प्यारे प्रेमियों, ये किया था। इतना अत्याचार किसी ने नहीं किया। उसी समय भारतीय, मेरे देश के नौजवानों, आपको अपना इतिहास पढ़ना पड़ेगा। जो समाज, जो वर्ण, जो जाति, जो अपना इतिहास नहीं जानेगा वो सदैव दूसरे का गुलाम रहेगा। उसकी गुलामी को कोई मिटने वाला धरती पर पैदा नहीं हुआ। इसलिए याद रखो, अपना इतिहास भी जानो। उस समय गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव वीर गति को प्राप्त हुए। गुरु तेग बहादुर वीर गति को प्राप्त हुए। और इतना ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे जीवित चिनवा दिए गए। 2 बच्चे जब चिनाए जा रहे थे, छोटे बच्चे के जब नाक से चूना आ गया, गुरु गोविंद सिंह का बड़ा बेटा रो पड़ा। छोटा कहने लगा, भैया क्यों रो रहे हो? उस समय कहता है, बड़ा तू मेरे से बाद में आया था और मेरे से पहले जा रहा, इसलिए रो रहा। देखते देखते गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र चिनवा दिए गए। तत्पश्चात 2 पुत्र तो पहले वीर गति को प्राप्त हुए थे। साथ में बंदा बैरागी को भयंकर युद्ध कर रहा था। बंदा बैरागी साधना कर रहा था। तब पता चला सनातन धर्म की रक्षा के लिए मेरे को निकलना चाहिए। उस समय प्यारे प्रेमियों, बंदा बैरागी निकल पड़ा और साथ में युद्ध करने लगा। अंत में जब देखा कि ये किसी भी पकड़ा नहीं जा सकता, लोहे का जाल उसके ऊपर फेंका गया। बंदा बैरागी को लोहे के जाल में दिल्ली ले जाया गया और बंदा बैरागी के 2 पुत्रों को पकड़ लिया गया। जो बंदा बैरागी के साथ थे, बड़े बड़े लोहे की लाला सलाखें करके बंदा बैरागी के हृदय को कहा गया, बंदा बैरागी से अपने पुत्रों का वध करो। बंदा बैरागी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखते देखते बंदा बैरागी के सामने बंदा बैरागी के दोनों पुत्रों का ये हृदय निकाल करके लोहे की सलाखों से और बंदा बैरागी के मुंह में ठूसा गया। मेरे प्यारे प्रेमियों, फिर भी बंदा बैरागी सनातन धर्म भारत माता की जय बोलते हुए अंत में बंदा बैरागी की लोहे की सलाखों चिमटों से गरम गरम चिमटों से मांस खींचा गया। ये अत्याचार किया था औरंगजेब ने। और उसी औरंगजेब का दमन करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कल का अवतार हुआ। और कल का अवतार कब हुआ ये भी मैं बता दूं। आप जब कभी जामनगर जाएंगे तो जामनगर का पहला ऐतिहासिक नाम है शंबल। जामनगर को कहते हैं शंबल। कभी आप गुजरात में जाएं, गुजरात का इतिहास निकाल लेना। और गुजरात को शंबल स्टेशन पर आज के 60 वर्ष पहले लिखा था शंबल जामनगर स्टेशन। वहां का शंबल था, उसी को शंबल कहते, ना कि ये मुरादाबाद का शंबल। उस समय शंबल में प्यारे प्रेमियों केशव राय ठाकुर के यहाँ, केशव राय ठाकुर के यहाँ महाराज के रूप में निष्कलंक अवतार हुआ। इंद्रावती सखी के रूप में प्रकट हुई। उस समय आप कहेंगे महाराज ब्राह्मण लिखा है, तो सनातन धर्म में आप पंचांग को उठा लेना। पंचांग में ज्योतिष को देखना। हमारे वेद के 6 अंग हैं। वेद के अंग हैं? 6 अंग। और 6वां अंग ज्योतिष भी है। आप ज्योतिष में देखेंगे 12 नक्षत्र, 27 नक्षत्र, वो 27 नक्षत्र 12 राशियों के अनुसार जातक आज भी 4 वर्णों में जन्म लेता है। 27 नक्षत्र 4 वर्णों में आज भी जातक जन्म लेता है। आप देखना शूद्र के घर में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होंगे,
ब्राह्मण के घर में भी ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र होंगे, वैश्य के यहाँ भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। पंचांग ज्योतिष जो वेदों का 6वां अंग है पंचांग, उस ज्योतिष के अनुसार 12 राशियां 7 नक्षत्र के अनुसार तुम्हारे घर में भी ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र लेते हैं। शूद्र के यहाँ भी ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र आज भी जन्म देता है। ये मेरा सनातन धर्म। उठो, पंचांग को देखो, अपने बालक का नाम देखो। तुम्हारे बालक ने जन्म लिया, वैश्य वर्ण है कि क्षत्रिय वर्ण है और कि शूद्र वर्ण है, जौन वर्ण हो उसी प्रकार की शिक्षा दिलाए। बोलो सदगुरु महाराज की। इसलिए देश की एकता और देश की अखंडता के लिए आपको मिलजुल करके रहना पड़ेगा। तुम किसको छोटा कहते हो, किसको नीच कहते हो, सभी को गले लगाओ, देश से जातिवाद को भगाओ। और जो तुमसे कहे कि मैं जाति से बड़ा हूँ, उस व्यक्ति से कहो तुम ही सबसे बड़े शूद्र हो, क्योंकि जाति से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं होता। हमारे देश में जाति से बड़ा तो रावण भी हुआ था, अंत में राक्षस हुआ। सभी ब्राह्मण जाति के थे, अंत में राक्षस हुए। हमारे देश में सनातन धर्म में भगवान कृष्ण गीता में हम कहते हैं गुण कर्म विभागसा, गुण और कर्म के अनुसार व्यक्ति छोटा और बड़ा होता है। ये आप सदा याद रखना प्यारे प्रेमियों। साथ में इतना ही नहीं, मैं आपको और भी कहना चाहूंगा मेरे प्यारे प्रेमियों। अंत में निष्कलंक जो अवतार हुआ वो कौन थे? महामती प्राणनाथ जी। मैं आपको याद दिला दूंगा, जब आप कभी वृंदावन में जाएं, कितने लोग वृंदावन गए? हाथ उठाएं। जो लोग वृंदावन में गए, वृंदावन में जाएं तो आप स्वामी हरदास की समाधि देखी होगी। स्वामी हरदास सारस्वत ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए थे। स्वामी हरदास के शिष्य थे बाजू बावरा और तानसेन। उस समय स्वामी हरदास पुरुष रूप में प्रकट हुए, क्योंकि ये रासलीला के समय में जब भगवान श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए थे, जिस सखी ने कृष्ण रूप पुरुष रूप धारण किया वह धरती पर पुनः पुरुष रूप में प्रकट हुई, और जिसने स्त्री रूप धारण किया तो स्त्री है ही, वो स्त्री रूप में प्रकट हुई। योग माया के मंडल में ललता सखी ने जब भगवान श्याम सुंदर रास मंडल में अंतर ध्यान हो गए थे, उस समय में गोपियों ने अभिनय किया। किसका? कोई गोपी बालक बनी, कोई गोपी कृष्ण बनी, कोई गोपी असुर बनी, कोई गोपी अगासुर बनी। इस प्रकार जो अभिनय किया, उस समय ललता सखी ने अभिनय किया था पुरुष का। इसलिए ललता सखी के अवतार स्वामी हरदास पुरुष रूप में प्रकट हुए। उस समय इंद्रावती सखी ने पुरुष का अभिनय किया। इंद्रावती सखी महामती प्राणनाथ जी के रूप में प्रकट हुई। उस समय राधा जी ने पुरुष रूप का अभिनय किया। इसलिए राधा जी महारानी उमरकोट गांव में मतु मेहता के यहाँ प्रकट हुई, मारवाड़ में। आज ये गांव भारत का जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में चला गया। राधा जी का अवतार हो चुका है, निष्कलंक अवतार हो चुका। उस समय महामती प्राणनाथ जी ने बुंदेला, आपके बुंदेलखंड में पन्ना में चंपत राय और महारानी शारदा नंदन छत्रसाल को जल पुकार की तलवार दी और वरदान दिया। कौन ने? निष्कलंक विजय बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी ने। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होए। छत्रसाल ना होता, शिवाजी ना होते तो सनातन धर्म नहीं होता। उठो मेरे देश के लोगों, कुछ पढ़ लीजिए, कुछ विचार कीजिए। ये निष्कलंक अवतार था महामती प्राणनाथ जी का। मौसम महामती प्राणनाथ जी ने तलवार देकर के छत्रसाल को, और विजयदशमी के दिन तलवार भेंट की थी। तलवार का नाम था जल पुकार। आप अपने गूगल पर छत्रसाल, महारानी शारदा, निष्कलंक विजय बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी का इतिहास पढ़ लेना। अब अवतार होने को नहीं है, अवतार दोनों हो चुके हैं। कलयुग का अंतिम समय आ चुका है मेरे प्यारे प्रेमियों। क्योंकि कबीर साहब ने अपनी वाणी में लिखा है, धर्मदास ने पूछा कलयुग का अंत कब होगा? उस समय कबीर साहब कहते हैं ग्रहण परे 34 से 12, कलयुग लिखा हुए निर्वारा, बाकी बचे रसा तल जाई, तब निज नाम रहो ठहराई। कलयुग में 34 से 12 ग्रहण जब पड़ चुकेंगे, उस समय वह मंत्र प्रकट होगा। तो 7 करोड़ मंत्र एक बार, 7 करोड़ मंत्र 7 करोड़ बार जपो, और तारतम मंत्र को एक बार जपो, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। ये आपको पढ़ने को मिलेगा।
महेश्वर तंत्र नामक ग्रंथ के पटल संख्या 29 में। मेरे प्यारे प्रेमियों, ये सारी बातें आपको बता दी। कलयुग में 2 अवतार हुए। एक तो शाक वंश में महाराज शुद्धोधन के पुत्र तथागत बुद्ध, जो पूरे एशिया महाद्वीप में आज हमारे प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूं। हमारे मुख्यमंत्री भी बाहर में जाते विदेश तो माननीय योगी जी भी बिल गेट्स को भगवान तथागत बुद्ध की मूर्ति भेंट करते हैं, कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। तो तथागत बुद्ध जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ये सभी धर्म सनातन धर्म ही हैं। ये सभी एक धर्म की शाखाएं हैं। उठो जगो, संगठित रहो, किसी की निंदा न करो, माता पिता की सेवा करो। परीक्षित जी महाराज बहुत कुछ सुना दिया। उठो जगो, और आपके यहाँ केवल भागवत नहीं हुई, वेद पुराण शास्त्रों का, उपनिषदों का सार सुनाया गया। मेरी माँ बहन बेटियों, आपस में कलह नहीं करो, प्रेम से रहो, एक दूसरे का सम्मान करो। नगर के निवासियों, जब प्रातः काल उठें, गली में कहीं जाएं, एक दूसरे को प्रणाम करें। मैं इसलिए कहता हूँ, मैं जब इस गली से जाता हूँ, बड़े लोग भी जाते हैं तो बालक यहाँ बैठे रहते हैं, उठ के खड़े होकर के किसी को नमन भी नहीं करते हैं। चलते चलते एक भजन, परिचय जी महाराज आप सभी भक्त हाथ जोड़ लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। सभी माँ बहन बेटी बालक जहां बैठे हाथ जोड़ लेंगे। और मंच की ओर से मेरे पास तो आशीर्वाद नहीं है, बस परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेरे अंदर कोई अभिमान नहीं देना। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं प्रभु की बात कैसे कर सकता हूं। यहाँ जो भी बैठे सब कृष्ण ही कृष्ण बैठे हैं, क्योंकि आया है एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्याति सर्वत्र सर्वदा। यहाँ जो भी माँ बहन बेटियां बैठी हैं, जो भी हमारे गुरुजन संत महात्मा प्राणी मात्र बैठा है, वो कृष्ण ही कृष्ण है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। ना तुम पहले थे, ना बाद में रहोगे। अंत में आपका घर परम धाम होगा, और वो परम धाम आपको मिलेगा केवल तारतम मंत्र जाप करने से। शिव जी कहते पार्वती जी तारतम मंत्र एक बार जप लो, 7 करोड़ मंत्र मैंने तुमको दिए हैं, 7 करोड़ बार जपो। तारतम एक बार जपो, बराबरी नहीं हो सकती। यह परम धाम के परमात्मा कृष्ण का मंत्र है। इसी के साथ आप लोग हाथ जोड़ लें। अहमीवास्मीवाग्रीणान्यदयद सद सद परम पश्चादेव्यतीतच्च यो वससेदसो वत्सहम्। उठाओ हाथ ऊपर। ऋथेर्थम यत् प्रतीयेत नः प्रतीयेत चात्मनि तद्वेद्यात्मनो मायां यथा वासो यथा तमः यथा महन्तभूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि यथा ते सनाते स्वहम्। एतावदेव जिज्ञासम तद्जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यदि स्यात् सर्वदा। जन्माद्यश्यतो अन्वयादितरस्ताते सविज्ञासुनाट् तेने ब्रह्मदायाद कविये मोहन्त यत् सूरया तेजो वार्मतां यथा विनिमयो यत् तृषगो मृषां धाम्ना स्वे सदा निरस्तकोकं सत्यं परम धीमहि धर्मः प्रोच्यते अत्त परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवं वस्तु वस्तु शिवदं तापत्योन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतदंशयुतं पिबद्भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। रासमण्डलमध्यस्थं रासोल्लासमुत्सुकं रत्नसिंहासनस्थं च रत्नभूषणभूषितं राशीश्वरं राशिकरं परं राशीश्वरीश्वरं रासाधिष्ठात्रदेवं च वन्दे राशिविनोदिनं रासायास परिश्रान्तं राशि राशि विहारणं रासोस्वकानां गोपीनां कान्तं शान्तं मनोहरं
प्रणम्य तमित्युक्त्वा प्रहष्टवदना सती उवास सकामाचारत्न सिंहासने वरे हितवाणी कृतं स्तोत्रं पूजा काले या पठेत् विद्यावान पुत्रवान धनवान सदा। आपको पता है कि हाथ कहाँ तक जोड़ना चाहिए। कोई तो हाथ नीचे जोड़ लेते हैं, हाथ हृदय के बराबर जोड़े जाते। ये जो यहाँ जगह खाली है, यहाँ पर आप रखें कि दोनों अंगूठे आ जाएंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं सभी के हृदय में विराजमान हूँ। और जब भगवान तुम्हारे हृदय में विराजमान है तो जब भी हाथ जोड़े हैं तो अपने हृदय से हाथ कर लगा करके जोड़े। ये आपको बता दिया। मंच की ओर से साथ में एक और बोली दे रहा हूं। परमात्मा राजी से प्रार्थना करते हैं, हमारे जितने भी श्रोता यहाँ आए हैं, कथा श्रवण किए हैं, साथ में जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही, प्रभु से प्रार्थना करते सभी को प्रभु सद्बुद्धि दे। और साथ में धर्मार्थ काम मोक्षाणाम निष्ठम लप्ते फलम, विद्यार्थी लप्ते विद्या, धनार्थी लप्ते धनम, यशोआर्थी लप्ते सा, रोगात मुच्चेत रोगात, बंधनात् मुच्चेत बंधनात्, भार्यार्थी लप्ते भार्या, बरालार्थी भरे नवा, और पुत्रार्थी लप्ते सुतम। कहने का तात्पर्य जो बिल्कुल चारपाई पे अंतिम सांस ले रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं इनका शरीर छूट जाए, प्रभु उनको मोक्ष दे। और आप धर्मयुक्त बने, धनवान बनना चाहे उन्हें धनवान बनाए प्रभु। साथ में रोगात मुच्चेत, जिनके घुटनों में दर्द है, उदर में दर्द है, पेट में दर्द है, गठिया बात है, प्रभु रोगों से मुक्त कर दे उनको। साथ में रोगात मुच्चेत रोगात, बंधनात् मुच्चेत बंधनात्, जिनके मुकदमे चल रहे हैं आपस में कंप्रोमाइज हो जाए, दोनों के मुकदमा छूट जाए, बंधनात् मुच्चेत बंधनात्। और इतना ही नहीं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं क्या, जो बेटियां विवाह योग्य हैं उनको सुंदर वर प्राप्त हो जाए। साथ में जो विवाह योग्य बच्चे हैं उनको भार्यार्थी लप्ते भार्या, सुंदर पत्नी प्राप्त हो जाए। साथ में विद्यार्थी लप्ते विद्या, जो विद्यार्थी विद्या चाहते उनको प्रभु विद्या प्राप्त हो। और मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा, इस देश के लोगों, नौजवानों, बेटियों, आज हमारे भारत के नौजवान यत्र तत्र जहां कहीं जाते हैं बेटियों पर कुदृष्टि डालते हैं। क्या डालते हैं? कुदृष्टि। कुछ सभी नहीं, बहुत अच्छे नौजवान है मेरे भारत के। कुछ जो दुर्मति हैं, जो दुर्बुद्ध हैं, जो मूढ़ात्मा हैं, जिनके अंदर भेड़ियापन फैला हुआ है, वो हमारी बेटियों को कुदृष्टि देखते हैं। मैं आप अपने नौजवानों से कहूंगा, नौजवानों यदि आपने परमानंद की कथा सुनी है तो आप अपने हृदय में प्रतिज्ञा कर लें कि मैं अपने गांव की बेटी जहां भी जाएगी, मैं अपनी बेटी को अपनी सहोदर बहन की तरह उसकी रक्षा करूंगा। हर चौराहे पर भारत में जहां मेरी देवी जाएगी, जहां मेरी बेटी जाएगी, उस बेटी पर भारत का एक नौजवान सहोदर भाई के रूप में खड़ा होगा, हम उसकी रक्षा करेंगे। ये आपको प्रतिज्ञा करनी चाहिए। और याद रखो नौजवानों, यदि आपने अपनी बेटी की रक्षा की, यदि आपने चरित्र बचा लिया, तो तुम्हारे समान इस भारत में कोई नहीं होगा। और जिस दुरात्मा ने, जिस भेड़िया ने, जिस नराधम ने यदि धोखे से भी किसी बहू बेटी पर कुदृष्टि डाली, याद रखो रावण जब अपनी सोने की लंका नहीं बचा सका, दुर्योधन द्रौपदी पर केवल साड़ी खींचने के कारण उसका भाइयों से नाश हो गया, तो तुम तो उनके सामने कुछ नहीं हो, सर्वनाश हो जाता। ऐसे दुष्चरित्र लोगों का मैं अपने बेटियों से भी कहना चाहूंगा, अपने चरित्र की रक्षा करें। जब तुम चरित्रवान रहोगी, भविष्य में तुम जब कभी मां बनोगी, तो यमराज की ताकत नहीं है तुम्हारी गोदी से तुम्हारी संतान को ले जाए। एक पीढ़ी पवित्र होगी, दूसरी पीढ़ी पवित्र होगी, तीसरी पीढ़ी पवित्र होगी, चौथी पीढ़ी में तुम्हारे घर में कोई भारत का महापुरुष पैदा होगा। उस महापुरुष के आने के लिए आप पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी पवित्र को पवित्र करिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हुए आप एक बार प्रभु की जय बोलेंगे। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की, राम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, आद्य आनंद की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, भारत माता की जय, रात्र की जय, निवासियों की जय, माता की जय, धर्म की धर्म की धर्म की धर्म का। जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया, जैसे ये कपड़ा बांधे बैठे सामने, कम से कम हाथ तो उठा लो।
बोलिए सदगुरु महाराज की आइए मंच की ओर से क्षमा करें। विदाई गीत। एक बात कहता जाऊंगा, मैं आप सबको कड़ुआ कड़ुआ इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि सब आप लोग मेरे हो। कड़ुआ क्यों सुना रहा हूं? आप सब लोग मेरे हो। मैं तुम्हारा हूं कि नहीं ये मैं नहीं जानता, परंतु तुम मेरे हो क्योंकि सबसे पहले तुम मेरे देश के हो, उसके पश्चात सनातन धर्म के हो, उसके पश्चात यानी तुम भारतीय हो, इसलिए तुम मेरे हो। इसी के साथ अंतिम विदाई गीत, उसके बाद आरती, उसके बाद पूजा, उसके बाद परीक्षित जी महाराज हमारा प्रस्थान होगा। राधे राधे। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए सदगुरु महाराज की। ध्यान देंगे परीक्षित जी महाराज, इन 7 दिनों में इस मंच के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से यदि कोई भूल हो गई हो तो अपने भारत का बालक समझ के हमें क्षमा करना और कहना है कि भूल कर भी यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो उस भूल को भूल समझ के भुला देना, लेकिन भुलाना सिर्फ भूल को, गलती से हमें मत भुला देना, गलती से हमें मत भुला देना। और कहना है ग्राम के निवासी सभी सुख रहना, गलती हुई हो तो माफी कर देना। आत्मा की बात सबसे कहे जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। ग्राम के निवासी सब सुख रहना, गलती हुई हो तो माफ कर देना। आत्मा की बात सबसे कहे जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने ब्रज जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने ब्रज जा रहे हैं। चिड़िया कहीं लुक ना पाए, हम चिड़िया कहीं लुक ना पाए। शाम को फेरे और सुबह उड़ जाए, शाम को फेरे और सुबह उड़ जाए। आत्मा की बात सबको बतला रही है, आत्मा की बात सबको बतला रही है। राधे कृष्णा सब गा रही है। हमें ब्रजवासी अपने ब्रज जा रहे हैं, हमें ब्रजवासी अपने ब्रज जा रहे हैं।
मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। आपकी माँ की बात सबको बता रही है, आपकी माँ की बात सबको बता रही है। राधे कृष्णा सब गा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने ब्रज जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने ब्रज जा रहे हैं। पानी का बबूला है ये जीवन हमारा, पानी का बबूला है ये जीवन हमारा, पानी का बबूला है ये जीवन हमारा, पानी का बबूला है ये जीवन हमारा। किसी को पता है कि कल क्या होगा, किसी को पता है कि कल क्या होगा। प्रभु की कृपा से सबको मिलेगा सहारा, प्रभु की कृपा से सबको मिलेगा सहारा। राधे कृष्णा सब गा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने ब्रज जा रहे हैं, ब्रजवासी अपने ब्रज जा रहे हैं। लिख दिए कैसी जुदाई, लिख दिए कैसी जुदाई, लिख दिए कैसी जुदाई। बोलिए सदगुरु महाराज की। सही वक्त आरती के लिए अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। ऊपर आ जाइए नरोत्तम, ऊपर आ जाइए, ऊपर बोले, ऊपर करके राष्ट्र महाराज इधर आओ, इधर आके बोलो। हाँ जो लोग तुम्हारी शकल देख सकते। हेलो, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। परम पूजनीय सतगुरुदेव स्वामी परमानंद जी महाराज व आचार्य समर्पण जी, संगीतक, दूर दराज से आए हुए साधु महात्मा जन एवं श्रोताजन, इसी गांव के सभी संभ्रांत व्यक्ति, सबके हृदय से मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने जो यहाँ पर 7 दिन हमारे गुरुजी की जो कथा सुनी है, उसमें जो भी हम लोगों से या उनके साथियों से जो भी गलती बनी हो, उसके लिए मैं क्षमा याचना मांगता हूँ और आपको कोट कोट साधुवाद देता हूँ। और सभी संतों को मैं
दोबारा फिर से प्रणाम करता हूँ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की। चंद्रमा मनसो जातः चिक्षो सूर्यो अयायनः सुस्तारायण से प्राणश्च अग्नि अजायतः। श्री बांकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, तुझे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप को मनाऊं।
अब देखिए भगवान की भागवत भगवान की और कन्हैया की आरती का बिल्कुल विराम समय है, इसलिए उठाएंगे सभी भक्त लंबे लंबे हाथ। आज के बाद हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप लोग हाथ उठा के ताली बजाएं, उठाएंगे सभी भक्त लंबे लंबे हाथ और ताली बजाते हो मेरे साथ। हे गिरधारी तेरी आरती बाकी बिहारी तेरी आरती हाथ में पुष्प ले लेंगे मंत्र पुष्पांजलि के लिए। यज्ञेन यज्ञ में दंत देवास्थानि धरिमाणि प्रतिमनयासन देहनाकं महिमानं सचतयत पूर्वे साध्या सन्ध्यदेवा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काले भवानि च पुष्पांजलि बृहदेत ग्रहणत परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन है सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो श्री राज करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। सही वक्त 2 मिनट के लिए बैठ जाएंगे, कन्हैया का भोग लगेगा, उसके पश्चात आप लोग प्रसाद लेके ही परम पूज्य महाराज श्री मंच पर रहेंगे। हाँ व्यास पूजन होगा, उसके पश्चात ही आप लोग जाएंगे। सभी लोग 2 मिनट के लिए अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे, कन्हैया का भोग लगेगा। तनी गई भोजन पाए करे नयति नयनि घनश्याम तनी गई भोजन पाए सजाए सखी सब गाड़ी लाल सजाए सखी सब गाड़ी लाल सजाए सखी सब गाड़ी अरे भोजन 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 बना बना गई जयमती नंदी नदन सुख पावक जयमती नंदी नदन सुख पावक जयमती यशोदा सुख पावक जयमती यशोदा सुख पावक जयमती नंदी नदन सुख पावक जयमती नंदी नदन सुख पावक जयमती यशोदा सुख पावक जयमती यशोदा सुख पावक अरे हृदय हरिसा
अचवन लेवे श्री यमुना जल अचवन लेवे श्री यमुना जल अचवन लेवे यमुना जल अचवन लेवे श्री यमुना जल अचवन लेवे यमुना जल अचवन लेवे अरे अधूरन अब परमानंद पाए प्रभु भूमन परमानंद पाए परमानंद पाए प्रभु भूमन आनंद पाए प्रभु अब परमानंद पाए प्रभु भूमन परमानंद पाए प्रभु अब परमानंद बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, तीनों प्रियों धाम की, परमानंद धाम की, परमहंस लाट महाराज की, परमहंस किशोरीदास महाराज की, स्वामी परमानंद महाराज की, सर्व संत समाज की, सर्व भक्त समाज की, सर्व सुंदर साथी की, नगर के निवासियों की, ग्राम के वासियों की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, उनके सभी परिवार वालों की, उनके सभी ग्रामवासियों की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका अभिवादन का सबसे प्राचीन शब्द है प्रणाम, इसलिए सभी लोग जोरदारी से बोलेंगे प्रणाम, एक बार पुनः बोलेंगे प्रणाम, एक बार पुनः बोलेंगे प्रणाम। सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो स्वामी परमानंद महाराज की, स्वामी परमानंद महाराज की, आचार्य समर्पण जी महाराज की, सभी भक्तों की, सभी संतों की, सर्व सुंदर साथ की, जय जय श्री राधे।